डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2। अब 4.2 क्वेश्चन बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ बातें हैं जिसको हमको जान लेना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में हम लोग क्या पढ़े थे? द्विघात बहुपद किसके रूप का होता है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। और द्विघात बहुपद का शून्यक हम किसको बोलते हैं? द्विघात बहुपद का शून्यक हम किसको बोलते हैं? तो द्विघात बहुपद में x का वैसा मान, द्विघात बहुपद में x का वैसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, यानी जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो उस x के मान को हम द्विघात बहुपद का शून्यक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर x का मान यहाँ पे कुछ रख देते हैं, अगर इसका मान जो है 0 आ जाता है, तब हम बोलेंगे उस x के मान को कि द्विघात बहुपद का शून्यक है। ठीक है, वो x का मान क्या होगा? द्विघात बहुपद का शून्यक होगा। कब? जब x का मान इसमें रखने पर इसका मान कितना हो जाए? शून्य हो जाए, तब हम उस x के मान को क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद का शून्यक बोलेंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर है, इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस याद दिलाने के लिए इतना हम बता दिए। अब जो है द्विघात बहुपद में अगर हम बराबर 0 लगा देते हैं, तो यही चीज जो होता है, यही द्विघात बहुपद जो होता है द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे द्विघात समीकरण, ये है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो ये रूप होता है द्विघात समीकरण का, और ये रूप जो होता है द्विघात बहुपद का होता है। ठीक है, यानी द्विघात बहुपद में जब हम शून्य बराबर में शून्य कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, तो जो द्विघात बहुपद का शून्यक होता है, जो द्विघात बहुपद का शून्यक होता है, वही जो होता है द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। ठीक है, जो द्विघात बहुपद का शून्यक होता है वही क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि x का वैसा मान जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दे, तो उसे द्विघात समीकरण का क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक है, यानी कि x का वैसा मान जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण का मूल बोलेंगे। यानी x का वैसा मान जिसको इस बहुपद में रख देने पर कितना आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण का मूल बोलेंगे। ठीक है, यानी मूल जो होता है शून्यक होता है। मूल को हम शून्यक बोल सकते हैं, शून्यक को हम मूल बोल सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको शून्यक बोल सकते हैं, या इसको मूल बोल सकते हैं, या इसमें हल भी बोल सकता है। ठीक है, हम इसमें से कोई भी बोल सकते हैं। x के मान को हम इसमें कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो x के मान जो होता है उसको हम शून्यक भी बोल सकते हैं, मूल भी बोल सकते हैं, या हल भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि एग्जाम्पल है, मान लेते हैं यहाँ पे 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। अगर हम इसमें x बराबर 3 ले लेते हैं, x बराबर 3 पर देखते हैं कि x बराबर 3 जो है इस द्विघात समीकरण का शून्यक या मूल या हल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x बराबर कितना ले लिए? x बराबर 3 ले लिए। ठीक है, तो x का मान 3 हम अब इस बहुपद में रखेंगे, यानी इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाता है? 2 इंटू x² कह रहा है, तो x का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, अब माइनस 5x, तो माइनस 5 इंटू x का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। अब माइनस कितना रखेंगे? यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है, ये वाला माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, अब माइनस 3 पचे 15 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि 18
माइनस 15 3 18, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, माइनस में है। तो 15 3 18, अब 18 में से 18 गया तो कितना आया, 0। तो यहाँ पे 0 आ गया ना, तो यही ना बात कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है, जब 0 कर देता है तो क्या हो जाता है, ये मूल होता है, और 0 नहीं करेगा तो मूल नहीं होगा। यानी कि x बराबर 3 जो है क्या है, x बराबर 3 जो है समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। तो मूल किसको बोलते हैं, x का वैसा मान जो समीकरण में रखने पर उसका मान क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो समीकरण का मूल होता है। अगर 0 नहीं करता है तो समीकरण का मूल नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद जान लेते हैं द्विघात समीकरण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण का प्रकार। ठीक है, तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक में शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी का क्या होता है, मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, मिश्रित द्विघात समीकरण या एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शुद्ध द्विघात समीकरण होता है और मिश्रित द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं और मिश्रित द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण किससे कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का होता है। ठीक है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें जो होता है बी एक्स जो होता है गायब रहता है, यानी एक्स वाला पद जो होता है नहीं होता है, तो उस समीकरण को हम बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि 2x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या कहलाता है, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। इसमें जो होता है ना, सॉरी यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर - 3 इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, द्विघात समीकरण ही है लेकिन ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें जो होता है ना, ये bx वाला जो पद है, ये bx वाला पद नहीं होता है, सिर्फ ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है, यानी 2x स्क्वायर - 3 इक्वल टू क्या, 0। ये कौन सा समीकरण हुआ, शुद्ध द्विघात समीकरण हुआ। ठीक है, या हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, 5x स्क्वायर - 2 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। यानी कि ये जो होता है शुद्ध द्विघात समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का होता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम लेते हैं इसको मिश्रित द्विघात समीकरण। दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण। तो मिश्रित द्विघात समीकरण में क्या होता है, x का पद होता है। ठीक है, उसमें x का पद होता है, यानी कि ये इसका रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का होता है। यानी एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 3x - 2 इक्वल टू 0। इसमें क्या है, यहाँ पे x वाला पद है,
x वाला पद है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका रूप जो होता है, मिश्रित द्विघात समीकरण का रूप जो होता है ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। ठीक है, ये जो रूप है ये किसका रूप है, मिश्रित द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, और ये कौन सा रूप है, शुद्ध द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, यानी कि जिसमें x का पद नहीं होता है, जिसमें x का पद नहीं होता है उसको हम बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, और जिसमें x का पद होता है उसको हम बोलते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। बुक सामने रखना आपने। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना क्या कह रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ज्ञात करें कि x = 3/2 और x = -4/3 समीकरण 6x² - x - 12 = 0 के हल है या नहीं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। 6x² - x - 12 = 0, x = 3/2, x = -4/3। ठीक है, तो इतना पर ये देखेंगे कि शून्य आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर आ जाता है तो मूल है, अगर नहीं आता है तो मूल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो है ना, इस समीकरण का ये जो पक्ष है इसको हम क्या बोलते हैं, बायां पक्ष या LHS बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दायां पक्ष, यानी कि इसको हम RHS बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम एक पक्ष को उठा लेते हैं LHS को। ठीक है, LHS को उठा करके हम इसमें x का मान रखते हैं और फिर देखते हैं कि RHS के बराबर आता है कि नहीं। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हल है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं x = 3/2 पर, x = 3/2 पर, यानी x = 3/2 लेने पर LHS से उठाएंगे हम किसको, इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे LHS में है 6x² - x - 12। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि x का मान 3/2 रखते हैं। ठीक है, x का मान 3/2 रखते हैं, तो 6 × 3/2 का स्क्वायर माइनस x, यानी कि 3/2 -12। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो 6 गुना 3 × 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, -3/2 - 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कटा लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 9 त्रिके 27/2 हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे -12। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इसको हम बाटा का जोड़ घटाव कर लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे हम 1 दे देते हैं, और 2 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 27 माइनस ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना, 12 दूना 24। ठीक है, ये हो गया बटा का जोड़ घटाव कर दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं, तो 27 और माइनस में 3 ये है, माइनस में 24 ये है, तो माइनस में 3 और माइनस में 24 दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ जुट जाएगा। ठीक है, तो जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। अब 27 में से अब बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 27 में से 27 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और 0 में 2 से भाग होगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 यहाँ पे क्या था, LHS बराबर क्या था RHS, यानी कि 6x² - x - 12 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी 0 किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो 0 बराबर हम RHS लिख सकते हैं, RHS। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, x = 3/2 समीकरण का हल है। क्लियर है। अब ये क्या है, x = 3/2 क्या है, समीकरण का हल है। इसी तरह से देख लेते हैं, एक और दे दिया है, x = -4/3 जो है इस समीकरण का हल है या नहीं है। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेंगे रख करके। अब हम यहाँ पे x = -4/3 रख के देखते हैं,
यानी कि x बराबर -4/3 पर रख के देखते हैं कि ये मूल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 6x² - x - 12 क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। अब इस समीकरण में किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे -4/3। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंटू हो जाएगा कितना, x का मान कितना है -4/3 का स्क्वायर माइनस x का मान कितना है -4/3 -12। ठीक है, अब हम इसको ले लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो 6 गुना हो जाएगा कितना, ये 16/9 माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको कटा लेते हैं। 3 दूने 6 हो जाएगा और 3 तियां 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से ये 16 दूना कितना हो जाएगा 32। ठीक है, और नीचे क्या हो गया 3। अब यहाँ पे प्लस 4/3 हो जाएगा और -12 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे हम 1 दे करके इसको क्या कर लेते हैं, बटा का जोड़ घटाव कर लेते हैं। ठीक है, तो बटा का जोड़ घटाव करते हैं तो कितना हो जाता है 3 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 3 से 3 में भाग करते हैं तो 1 होता है, 1 से ऊपर वाला में गुना करते हैं, यानी 32 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस है बीच में तो हम क्या करेंगे, अब प्लस दे देंगे। यहाँ पे 3 में भागा हुआ था 1 से 4 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे माइनस दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं माइनस दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से 3 में भागा हुआ 3 हो जाएगा, 3 से 12 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 36। ठीक है, 36 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 32 और 4 कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा 36, और ये -36 और बट्टा कितना 3, यानी कि ये 0/3 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये 0 किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, यानी कि इधर क्या है 0 है और इधर का भी मान 0 आ गया, तो LHS बराबर RHS हो गया, यानी कि 0 बराबर क्या हो गया RHS के बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, मतलब इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो अतः यह क्या है, अतः x बराबर -4/3 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक है, अब इसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा इसका। ठीक है, अब हम बताते हैं 3 नंबर क्वेश्चन जो रूट में दिया हुआ है। ठीक है, हल कर लेना है, सब इसी तरह होगा। ठीक है ना, 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि x² - 3√3x + 6 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण दे दिया है और उसमें से x का मान दे दिया है, x बराबर √3 और x बराबर -2√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, LHS से चलेंगे, LHS से। ठीक है, LHS से ले लेंगे x² - 3√3x + 6। ठीक है, अब x बराबर, चूंकि x बराबर कितना पर, x बराबर √3 पर। ठीक है, अब पहले √3 ले लेते हैं, x बराबर √3 पर। तो जब x बराबर √3 लेंगे तो इसमें हम √3 का x का मान √3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x² है तो यहाँ पे हम ले लेंगे कितना √3 का स्क्वायर -3√3 इंटू हो जाएगा √3, यानी कि x का मान कितना रख देंगे √3 और यहाँ पे हो जाएगा +6। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि √3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा √3 और √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस कितना 6। अब यहाँ पे है प्लस में 6 है और ये प्लस में 3, तो 6 और 3 क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 6 3 9 और ये माइनस में 9 है, तो 9 में से 0 घटा तो क्या हो गया 0 हो गया। अभी 0 जो आया किसके बराबर आया, RHS के बराबर आया, तो 0 बराबर हम RHS लिख सकते हैं, RHS यानी कि दायां पक्ष, तो हम इसको लिख सकते हैं अतः x बराबर √3 समीकरण का हल है। ठीक है, समीकरण का हल है। क्लियर है, अब हम देख लेते हैं फिर किस पे, x बराबर -2√3 पे देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर उसी तरह से हम लिखेंगे, फिर
x बराबर -2√3 पर, -2√3 पर। अब हम लेते हैं तो क्या होता है, समीकरण क्या दिया हुआ है, x² -3√x और +6। तो क्या हो जाएगा, x का मान हम रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा -2√3 का स्क्वायर -3 और रूट है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, √3x। ठीक है, √3 इंटू -2√3 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं -2 और -3 में गुना होगा तो -6 हो जाएगा, और √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, तो 6 और 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे +18 हो जाएगा, अब +6। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 18 6 24, 24 और 12 कितना हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, प्लस में है, तो तीनों प्लस में तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 20 और 6 36 हो जाएगा। अब 36 जो है किसके बराबर है, RHS के बराबर है, नहीं है, RHS के बराबर नहीं है, 36 RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका मान क्या आया, 0 नहीं आया, तो इसलिए क्या है, अतः x बराबर -2√3 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में समीकरण दे दिया है 2x² - 5x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें x बराबर 3, x बराबर -2, x बराबर -1/2, x बराबर -1/3 जो है इस समीकरण का हल है या नहीं है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में x बराबर 3 पर, कितना पर, x बराबर 3 पर। ठीक है, तो LHS समीकरण से हम LHS ले लेते हैं, LHS से। ठीक है, LHS में क्या है, 2x² - 5x और -3। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, x का मान बैठा देते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू x का मान कितना है, 3 का स्क्वायर -5 इंटू x का मान कितना, 3 और -3। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 18 हो गया, और ये 15 और 3 दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। अब 18 में से 18 घटा तो क्या हो गया, 0। अब 0 क्या है, RHS है, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया ना, बराबर RHS, यानी 0 के बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अतः x बराबर 3 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक है, समीकरण का हल है। इसी तरह से हम देख लेते हैं 2 नंबर x बराबर कितना है, -2 पर, x बराबर -2 पर। तो हम देख लेते हैं LHS से लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना समीकरण दे दिया है LHS में, LHS में क्या है, 2x² -5x और -3। अब यहाँ पे x का मार्क देते हैं -2, तो 2 -2 का स्क्वायर -5 और -2 है ना, और -3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस गुना होगा तो +10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों प्लस में तो जुट जाएगा, 18 और -3 इक्वल टू क्या हो गया, 15। ये जो है RHS के बराबर नहीं हुआ, यानी 0 नहीं आया, तो ये क्या हो गया, अतः ये क्या है,
x बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में दिया है x बराबर -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम x बराबर कितना ले लेंगे, -1/2 पर, है ना। समीकरण से हम LHS ले लेंगे। LHS से क्या है, 2x स्क्वायर -5x -3। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, और -5x का मान हो जाएगा -1/2, है ना। अब माइनस यहाँ पे 3। अब यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना ये कितना हो जाएगा, 1/4, है ना। और यहाँ पे माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 दूना 4, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 5/2 और -3, है ना। इसको बटा में 1 कर लेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे, बटा का जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1, 1 से 1 में गुना होगा तो 1, प्लस 2 में 2 से भागा होगा तो 1, 1 से 5 में गुना होगा तो 5 और -6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, अब -6, ये माइनस में 6 है, अब बटा कितना, 2, है ना। यानी कि 0/2 बराबर 0 बराबर RHS 0 आ गया, 0 आ गया, है ना। तो अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः x बराबर -1/2 समीकरण का हल है। ठीक है, समीकरण का हल है। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x बराबर -1/3 पर। x बराबर -1/3 पर हम देखते हैं, है ना। LHS से हम ले लेते हैं। तो LHS में क्या है, 2x स्क्वायर -5x, है ना, अब -3 हो जाएगा। 2x स्क्वायर यानी कि 2x का मान कितना रखेंगे, -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, -5x, तो x के जगह पर कितना रखेंगे, -1/3 और -3। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5/3 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, अब प्लस 5/3 हो जाएगा, अब -3 हो जाएगा, अब बाटा में हम 1 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, बाटा का जोड़ घटाव कर लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 9, क्लियर है, एलसीएम कितना, 9। अब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, है ना, और ये हो जाएगा 27। ठीक है, 17 - 27 अब बटा कितना, 9, यानी कि माइनस हो जाएगा कितना, -10 अब बटा 9। ये जो है 0 नहीं आ रहा है, RHS के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, RHS के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर -1/3 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, x² + 2x - 4 = 0। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है कि x बराबर √2, 2 नंबर में कह रहा है कि x बराबर -2 √2 जो है इस समीकरण का हल है या नहीं है। ठीक है, तो हम जांच करते हैं कि हल है या नहीं है। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, x बराबर कितना लेने पर, √2 लेने पर। ठीक है, x बराबर √2 पर, है ना। समीकरण का LHS क्या है, LHS से ले लेंगे। LHS में क्या है, x² + √2x
-4 इक्वल टू 0। सॉरी, अब हम इसमें x का मान रख लेते हैं। तो x का मान है √2, तो √2 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस √2 इंटू x का मान कितना, √2 -4। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्लस √2 इंटू √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस ये है कितना, 4। ठीक है, यानी कि ये दो प्लस में जुट जाएगा तो +4 और -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, यानी कि इतना जो है 0 के बराबर आ गया। ठीक है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण का हल है। अतः x बराबर √2 समीकरण का हल है। क्लियर है। अब हम चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x बराबर ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, x बराबर क्या हो गया, -2 √2। ठीक है, अब इसको टेस्ट करना है कि ये जो है समीकरण का हल है या नहीं है। तो समीकरण से हम LHS ले लेते हैं, है ना। LHS से क्या है, x² अब प्लस √2x और -4। ठीक है, अब यहाँ पे x² का मान, x का मान कितना हो जाएगा, -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस √2 है और इंटू हो जाएगा -2√2। ठीक है, अब माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, और √2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 से 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4 और -4। ठीक है, अब यहाँ पे 8, ये -4 आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8। अब 8 में से 8 घटेगा तो 0, और 0 जो है किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है, तो 0 आ गया, इसलिए ये क्या है, अतः x बराबर -2 समीकरण का क्या है, समीकरण का हल है। ठीक है, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर -3 दिखाना है कि x बराबर -3 x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का हल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान हम इसमें रख लेंगे। ठीक है, देखेंगे कि दोनों तरफ दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं क्या, समीकरण दे दिया है x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें x का मान रख लेते हैं, तो x का मान दे दिया है -3, तो हम लिख देंगे यहाँ -3 का स्क्वायर, अब प्लस 6 इंटू एक्स, तो x बराबर क्या है, -3 है, अब प्लस 9 इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, 6 त्रिके 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या हो गया, 9 हो गया, अब बराबर यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 9 प्लस में है, 9 प्लस में है। ठीक है, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस में हो जाएगा, और माइनस ही कितना है, 18 है। ठीक है, अब बराबर कितना, 0। ठीक है, तो 18 में से 18 घट जाएगा तो कितना होगा, 0, और इधर भी 0, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर है। LHS जो है RHS के बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं कि x बराबर -3 जो है समीकरण का हल है। ठीक है, समीकरण का हल है। इसी तरह से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x - 3 इक्वल टू 0 का एक हल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन।
समीकरण दे दिया है 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें x का मान दे दिया है -3। x का मान कितना दिया है -3, यानी -3 जो है 2x² प्लस 5x माइनस 3 का क्या है, हल है। ठीक है, अब देखते हैं कि हल है तो कैसे है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान कितना, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5x का मान कितना -3, अब -3 है इक्वल टू 0। ठीक है, या यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 15 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 18 है, प्लस में है, और यहाँ -15 -3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा इक्वल टू 0। या यहाँ पे क्या हो गया 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -3 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिखाना है कि 3x² प्लस 13x प्लस 14 बराबर 0 का x बराबर -2 क्या है, एक हल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस समीकरण में इसका मान रख देते हैं। ठीक है, अगर दोनों पक्ष में बराबर हो गया तो क्या कह सकते हैं कि हल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 3x स्क्वायर कह रहे थे, x का मान कितना है -2, तो -2 हम रख लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 13, x का मान कितना -2 हो जाएगा, और प्लस कितना 14, अब बराबर कितना 0। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 3 12, अब माइनस हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो गया 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 14 है और यहाँ पे क्या है 12 है, दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 26, अब माइनस ये 26 है और यहाँ बराबर 0, और ये कितना हो जाएगा 0, इधर 26 में 26 घट के 0, और ये क्या हो जाएगा 0, है ना। इसलिए ये क्या है, LHS बराबर क्या है, RHS है, RHS है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर -2 समीकरण का क्या है, समीकरण का हल है। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि k के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण kx² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए x बराबर 2/3 kx² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का एक हल है, यानी कि इसमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करना है, क्या करेंगे, x का मान हम सीधे इसमें रख लेंगे। ठीक है, x का मान हम सीधे क्या करते हैं, x के जगह पर रख लेते हैं। ठीक है, तो k इंटू x² यानी कि 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस x यानी कि -2/3, अब -2 इक्वल टू क्या 0। ठीक है, यहाँ k और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, k इंटू क्या हो गया 4/9 -2/3 और -2 बराबर क्या 0 लेते हैं। अब बटा में 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, बटा का जोड़ घटाव कर लेंगे। ठीक है, बटा का जोड़ घटाव करते हैं तो क्या होता है, अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं। यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो 9 3 1 का लघुत्तम हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ से हम करते हैं कि 4 9 से 9 में भागा होगा तो 1, और 4k में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4k। ठीक है, और यहाँ पे 3 से 3 3 9, यह हो जाएगा -6। ठीक है, 9 हो जाएगा -18 बराबर क्या 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा जुड़ जाएगा -18 और -6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k, और ये हो जाएगा -24 अब बटा 9 बराबर क्या हो गया इधर 0। अब 9 को उधर ले आते हैं, है ना, तो 9 को उधर ले जाएंगे तो इसमें जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 9 जाके 0 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो 4 क्या हो जाएगा k हो जाएगा,
4k हो जाएगा, ये -24, इधर क्या हो गया 0 हो गया, ये 9 जाके उधर 0 में गुना हो गया तो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हम इस 24 को उधर ले आते हैं तो इधर माइनस में 24 है, इधर जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4k इक्वल टू 24, इसलिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/4, 6 चौका 24, यानी कि k बराबर कितना निकल गया 6, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से 9 नंबर के जैसा ही 10 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी k का मान ज्ञात करना है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण में रख लेंगे और उसके बाद में k का मान इसी टाइप से निकल जाएगा। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम आगे वाले क्लास में देखेंगे। ठीक है।